रेवापुर नाम के शांत कस्बे में रहने वाली आरती भदौरिया लगभग 40 की थी, मगर उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी गरिमा थी जो उम्र से नहीं, अनुभव से आती है। और 15 साल पहले पति के जाने के बाद उसने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपने लिए एक नया रास्ता बनाया जिसमें उसने दूसरों की मदद को ही अपना सहारा मान लिया। यही कारण था कि लोग अक्सर उसकी मुस्कान में एक अद्भुत सुकून महसूस करते थे और उसका आत्मविश्वास कस्बे भर में मिसाल बन चुका था। वह रोज सुबह अपनी छोटी सी पुस्तकालय खोलती, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती, बुजुर्गों को अखबार पढ़कर सुनाती और कभी कभी किसी परेशान परिवार के लिए राशन तक का इंतजाम कर देती। उसके काम की चर्चा भले वह खुद न करती हो, पर रेवापुर के लोग जानते थे कि मुश्किल की घड़ी में अगर कोई चुपचाप हाथ बढ़ाता है तो वह आरती ही होती है। इसी वजह से जब कस्बे में अचानक स्कूल की पुरानी इमारत गिरने का खतरा बताया गया तो सबकी निगाहें अनायास उसी पर जा टिकी और आरती ने बिना देर किए लोगों को संगठित करके फंड इकट्ठा करने, सरकारी अधिकारियों से मिलने और बच्चों के लिए अस्थायी कक्षाएं बनवाने की जिम्मेदारी संभाल ली। इस सारी भागदौड़ के बीच उसने थकान को कभी अपने चेहरे पर नहीं आने दिया, क्योंकि उसके लिए ये सिर्फ एक काम नहीं बल्कि उसका जीवन मंत्र था कि जब तक किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सकती हूँ, तब तक मेरा अपना दुख भी मेरे रास्ते में रुकावट नहीं बन सकता। और शायद यही वजह थी कि रेवापुर में लोग कहते थे कस्बे की असली पहचान उसकी इमारतें नहीं बल्कि आरती जैसी चुपचाप बदलाव लाने वाली आत्माएं हैं। और जब आरती ने स्कूल की अस्थायी कक्षाएं शुरू करवा दी और बच्चे फिर से पढ़ाई में लौट आए तो रेवापुर में एक नई उम्मीद की हवा बहने लगी। मगर इस बदलाव की सफलता के बीच एक नई मुसीबत चुपचाप जन्म ले रही थी, क्योंकि कस्बे के बाहर पहाड़ी इलाके में बनाए जा रहे नए जलाशय के कारण कई घरों के डूब क्षेत्र में आने की आशंका थी और अधिकारियों ने नोटिस तो लगा दिए थे, लेकिन लोगों को समझाने वाला कोई नहीं था। ऐसे में सबकी निगाह फिर आरती पर टिक गई और उसने बिना समय गंवाए गांव-गांव जाकर लोगों से बात की, समस्याएं सुनी और उन्हें शांत करने की कोशिश की कि जब तक कोई ठोस उपाय न हो जाए वह पीछे नहीं हटेगी। इसी दौरान उसकी मुलाकात नीलवेश नाम के एक युवा इंजीनियर से हुई, जिसे जिला प्रशासन की ओर से सर्वेक्षण का काम मिला था। और शुरू में वह आरती के सामाजिक दायित्वों को केवल भावनात्मक मानकर अनदेखा करता रहा, लेकिन जब उसने देखा कि आरती अकेले दर्जनों परिवारों की चिंता साझा कर रही है और उनकी जरूरतों की सूची बनाकर समाधान खोज रही है, तो धीरे धीरे वह भी उसकी लगन से प्रभावित होने लगा। दोनों हर शाम डेटा इकट्ठा करने, नक्शे देखने और वैकल्पिक बसावट ढूंढने में जुट जाते और आरती की सूझबूझ कई बार नीलवेश की तकनीकी समझ से भी आगे निकल जाती, जिससे उसे एहसास हुआ कि किसी भी योजना की सफलता सिर्फ मशीनों से नहीं बल्कि मनुष्यों के भरोसे से बनती है। इस बीच रेवापुर में कुछ लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि जलाशय का विरोध करने से विकास रुक जाएगा, लेकिन आरती ने फिर भी अपने तेवर शांत रखे। वह किसी बहस में नहीं पड़ी बल्कि दस्तावेज, आंकड़े और लोगों की वास्तविक परेशानियां इकट्ठा करके जिला अधिकारी के सामने ले गई। और मीटिंग के दौरान उसने इतना स्पष्ट और संवेदनशील तर्क रखा कि अधिकारी भी उसकी बातों को नजरअंदाज नहीं कर सके। फैसला हुआ कि जिन घरों पर असर पड़ सकता है उनके लिए सुरक्षित स्थान, मुआवजे की स्पष्ट नीति और नए रोजगार के अवसर तैयार किए जाएंगे, और इस प्रक्रिया में आरती को सामुदायिक प्रतिनिधि बनाकर शामिल किया जाएगा। ये खबर पूरे कस्बे में फैलते ही लोग भावुक हो गए, क्योंकि उन्होंने पहली बार महसूस किया कि एक आम महिला भी पूरे क्षेत्र का भविष्य बदल सकती है। वहीं नीलवेश आरती की ईमानदारी और हिम्मत को देखकर काफी प्रभावित था और कई बार वह सोच में पड़ जाता कि किस तरह एक साधारण सी लगने वाली महिला अपने भीतर इतनी बड़ी ताकत छिपाए बैठी है। उधर आरती अपने काम में इतनी डूबी रहती कि उससे इन बातों का एहसास तक नहीं होता, लेकिन समय के साथ जब परियोजना आगे बढ़ने लगी और लोग नए घरों में शिफ्ट होने लगे तो रेवापुर की पहचान फिर से एक बार आरती और उसके साथ खड़े लोगों की वजह से चमक उठी। बच्चे उसके पास नई कहानियां सुनने आते, महिलाएं उससे सलाह लेने आती और बुजुर्ग कहते कि यह कस्बा बदल रहा है क्योंकि आरती ने लोगों को खुद पर भरोसा करना सिखा दिया है। और जब एक दिन जिलाधिकारी ने सभा में खड़े होकर कहा कि आने वाले वर्षों में रेवापुर को मॉडल टाउन बनाने की योजना है और उसमें आरती की भूमिका सबसे अहम मानी जाएगी, तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। इसी शोर में आरती चुपचाप खड़ी थी, उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो वर्षों से उसके संघर्षों की साथी बनी हुई थी, और भीतर ही भीतर वह सोच रही थी कि आगे अभी कितना काम बाकी है, क्योंकि उसके लिए सफर का कोई अंत कभी रहा ही नहीं बल्कि हर कदम पर एक नया मोड़ था जहां समाज को थोड़ा और मजबूत बनाना उसका असली लक्ष्य था।
लेकिन आरती को यह अंदाजा नहीं था कि रिवापुर के इस बदलते वातावरण में एक ऐसी चुनौती धीरे धीरे जन्म ले रही थी जो पूरे कस्बे की नींव हिला सकती थी, क्योंकि जलाशय के निर्माण से जुड़ी एक पुरानी फाइल अचानक गायब पाई गई और उसमें दर्ज था कि पहाड़ी की चट्टानों के नीचे एक सक्रिय भूस्खलन क्षेत्र मौजूद है जिसे छिपाकर परियोजना को आगे बढ़ाया गया था। ये जानकारी जब नीलवेश तक पहुंची तो उसने रातों रात आरती को बताया, पर दोनों समझ रहे थे कि बिना सबूत कोई अधिकारी उनकी बात नहीं मानेगा। इसलिए वे देर शाम टॉर्च और उपकरण लेकर उस इलाके की ओर निकल पड़े जहां निर्माण चल रहा था, और जब उन्होंने चट्टान की दरारों को करीब से देखा तो साफ पता चला कि बारिश के मौसम में पूरा ढलान फिसल सकता है। खतरा इतना बड़ा था कि अगर जलाशय पूरा भर जाता तो पानी का दबाव पहाड़ी को तोड़ सकता था और पूरा रिवापुर नई मुसीबत में फंस जाता। आरती का दिल धड़क गया, लेकिन उसने खुद को संभाला और बोली कि चाहे जितनी मुश्किल आए, सच सामने लाना जरूरी है। अगले दिन उसने पंचायत की बैठक बुलवाई, मगर कुछ लोग जिन्होंने इस परियोजना से फायदा उठाया था वे उसका विरोध करने लगे और कहने लगे कि वह विकास रोकने की साजिश कर रही है। आरती ने बिना आवाज उठाए सिर्फ तथ्य सामने रखे और कहा कि विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जो लोगों की जान को जोखिम में डाल दे। बैठक में जब बात बढ़ती गई तो अचानक एक बुजुर्ग ने खड़े होकर कहा कि उन्होंने वर्षों पहले इसी पहाड़ी पर एक बड़ा हादसा देखा था जिसे बाद में दबा दिया गया था। इस गवाही से माहौल बदल गया और लोग असमंजस में आ गए। तब आरती ने प्रस्ताव रखा कि एक स्वतंत्र भूवैज्ञानिक टीम बुलाकर जांच करवाई जाए। अधिकारियों ने पहले अनसुना किया, लेकिन जब नीलवेश ने तकनीकी रिपोर्ट सामने रखी तो उन्हें जांच की अनुमति देनी पड़ी। एक हफ्ते बाद आई रिपोर्ट ने सबको झकझोर दिया, क्योंकि यह स्पष्ट हो चुका था कि अगर निर्माण जारी रहा तो भविष्य में भीषण खतरा हो सकता है। ये सुनते ही पूरे कस्बे में अफरा तफरी मच गई, पर आरती ने लोगों को शांत रखा और समझाया कि डर से समाधान नहीं निकलता, समाधान जिम्मेदारी से निकलता है। आखिरकार जिला प्रशासन ने जलाशय योजना को संशोधित करने और पहाड़ी को सुरक्षित करने का निर्णय लिया और इस पूरी प्रक्रिया में आरती को प्रमुख सलाहकार बनाया गया। अब लोग न सिर्फ उसका सम्मान करते थे बल्कि उसे अपने कस्बे की सुरक्षा का संरक्षक मानने लगे थे। वहीं नीलवेश के मन में आरती के लिए और भी ज्यादा आदर पैदा हो गया था और वह सोचता था कि अगर किसी इंसान में दृढ़ता, संवेदनशीलता और साहस का मेल देखना हो तो वह आरती है। दूसरी ओर आरती अपने कामों में इतनी रम चुकी थी कि उसे महसूस भी नहीं हुआ कि उसका नाम अब रिवापुर से बाहर भी फैलने लगा है। कई सामाजिक संगठन उसके काम को समझना चाहते थे और मीडिया वाले उसके साक्षात्कार लेने आने लगे, लेकिन वह हर बार सिर्फ यही कहती कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर रही, बस जो सही लगा वह करती जा रही हूँ। और जब एक सुबह उसे राजधानी से बुलावा आया कि उसे राज्य स्तर के समुदाय सेवा पुरस्कार के लिए नामित किया गया है तो पूरा रिवापुर खुशी से झूम उठा। बच्चे ढोल बजाने लगे, महिलाएं रंगोली सजाने लगी और बुजुर्ग कहते फिर रहे थे कि आरती ने साबित कर दिया कि सच्चाई और निष्ठा से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। उधर आरती पुरस्कार की नहीं बल्कि लौटकर आने वाले उन नए कामों के बारे में सोच रही थी, क्योंकि उसे पता था कि रिवापुर अब सिर्फ एक कस्बा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी का रास्ता अभी बहुत लंबा है जिसे वह पूरे हौसले के साथ तय करने वाली है। राजधानी जाने के लिए जिस दिन आरती बस में सवार हुई उसी दिन रिवापुर में एक अजीब खबर फैलने लगी कि जलाशय योजना के पुराने दस्तावेजों में छेड़छाड़ करने वाले लोग अब परियोजना को रोकने के फैसले से नाराज हैं और वे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आरती ने जानबूझकर रिपोर्ट को गलत दिशा में मोड़ा ताकि वह खुद को हीरो बना सके। ये खबर जब आरती तक पहुंची तो उसने खुद को शांत रखा और सोचा कि जब तक सच्चाई उसके साथ है कोई अफवाह उसका रास्ता नहीं रोक सकती। राजधानी पहुंचते ही उसे कई सामाजिक कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी पड़ी जो उसकी कोशिशों के बारे में जानने को उत्सुक थे और वे चाहते थे कि आरती अपनी समझदारी का इस्तेमाल राज्य के दूसरे संकटग्रस्त इलाकों में भी करे। इसी बीच एक वरिष्ठ अधिकारी ने उसे बुलाकर बताया कि राज्य के उत्तरी हिस्से में बसे एक पहाड़ी क्षेत्र में कई गांव ऐसे हैं जहां भूस्खलन का खतरा हर साल बढ़ रहा है और लोग धीरे धीरे घर छोड़ते जा रहे हैं। सरकार चाहती थी कि आरती वहां जाकर वास्तविक हालात का अध्ययन करे और समाधान सुझाए। आरती को ये जिम्मेदारी बड़ी लगी, लेकिन उसने इसे स्वीकार किया क्योंकि वह मानती थी कि अनुभव तभी मूल्यवान होता है जब उसे दूसरों के काम आ सके। उधर रिवापुर में नीलवेश अकेले ही विरोध की लहर का सामना कर रहा था और उसे एहसास हुआ कि जब तक वह लोगों को साफ साफ न बताए कि वास्तविक खतरा क्या था तब तक अफवाहें नहीं रुकेंगी। इसलिए उसने एक बड़ा जनसभा आयोजन किया और पूरे तकनीकी विवरण सरल भाषा में समझाकर बताया कि कैसे आरती ने समय रहते सच्चाई उजागर की और कैसे उस रिपोर्ट ने हजारों जानें बचाईं।
उसकी बातों ने लोगों की शंका दूर कर दी और विरोध करने वालों को चुप रहना पड़ा, क्योंकि अब जनता समझ गई थी कि आरती पर सवाल उठाना सिर्फ सच्चाई से ध्यान भटकाने की कोशिश थी। उधर आरती पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचते ही दंग रह गई, क्योंकि वहां के लोगों की हालत रिवापुर से भी ज्यादा जटिल थी। पहाड़ हर साल थोड़ा नीचे सरक रहा था, जिससे घरों की नींव कमजोर हो चुकी थी और लोग बरसात के समय घर छोड़कर जंगलों में अस्थायी झोपड़ियां बनाकर रहने को मजबूर थे। आरती ने अगले कुछ दिनों में हर परिवार से बात की, बच्चों की पढ़ाई की स्थिति देखी और महिलाओं से उनकी कठिनाइयां सुनी। उसने पाया कि असली समस्या सिर्फ भूस्खलन नहीं बल्कि जानकारी की कमी थी, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि सुरक्षित क्षेत्र कौन सा है और सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता तक पहुंचने का सही तरीका क्या है। आरती ने तुरंत स्थानीय युवाओं की एक टीम बनाई और उन्हें नक्शों, जोखिम क्षेत्रों और सुरक्षा उपायों की ट्रेनिंग देने लगी। उसकी कोशिशों ने धीरे धीरे पूरे इलाके में जागरूकता फैला दी और जब उसने नीलवेश को बुलाकर इस क्षेत्र का तकनीकी सर्वेक्षण करने को कहा तो वह तुरंत पहुंच गया और दोनों ने मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें नए घर पहाड़ की स्थिर चट्टानों पर बनाए जाने थे और पानी के बहाव को सुरक्षित मार्ग दिया जाना था। इस योजना को राज्य सरकार ने प्राथमिकता पर मंजूर कर लिया और आरती को इस क्षेत्र का सामुदायिक सलाहकार नियुक्त किया गया। इस बीच मीडिया ने उसकी कहानी पूरे राज्य में पहुंचा दी और लोग कहने लगे कि आरती जहां जाती है वहां आम लोग भी अपने हक के प्रति जागरूक हो जाते हैं। लेकिन आरती किसी प्रशंसा में नहीं उलझी, क्योंकि उसे पता था कि असली काम अभी बाकी है। वह हर शाम पहाड़ी की ढलान पर बैठकर दूर तक फैले गांवों की टिमटिमाती रोशनियों को देखती और सोचती कि जीवन लगातार उसे नए नए मोड़ पर ले जा रहा है, जहां हर मोड़ पर एक नई जिम्मेदारी इंतजार कर रही है और यही जिम्मेदारियां उसे आगे बढ़ाती हैं। उसके भीतर एक शांत दृढ़ता थी जो कहती थी कि जब तक एक भी परिवार असुरक्षित है, उसका सफर अधूरा है, और इसी विश्वास के साथ वह अगले दिन फिर नए काम की तैयारी में जुट जाती थी, बिना रुके, बिना थके, क्योंकि उसके लिए सेवा सिर्फ एक काम नहीं बल्कि जीवन का रास्ता थी। जब पहाड़ी क्षेत्र की योजना अंतिम चरण में पहुंच गई और आरती ने गांवों को सुरक्षित बसावट की ओर बढ़ते देखा तो उसके भीतर एक ऐसी राहत उतरी जिसे वह शब्दों में बांध नहीं पा रही थी। उसी शाम नीलवेश ने उसे घाटी के किनारे बुलाया, जहां ढलते सूरज की रोशनी पहाड़ों पर सुनहरी लकीरों की तरह फैल रही थी और हवा में एक अनोखा सुकून था। आरती वहां पहुंची तो नीलवेश थोड़ा घबराया सा खड़ा था। उसके हाथों में एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा था जिसमें उसने उन पुराने नक्शों की प्रतिकृतियां रखी थीं जिन पर दोनों ने मिलकर अनगिनत रातें काम करते हुए बिताई थी। नीलवेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये नक्शे मेरे लिए सिर्फ कागज नहीं बल्कि उन दिनों की निशानी है जब मैंने जाना कि दुनिया को बदलने के लिए किसी बड़ी ताकत की नहीं बल्कि बड़े दिल की जरूरत होती है, और वह दिल तुम्हारे भीतर है। आरती थोड़ा चौंकी पर उसकी आंखों में एक कोमल चमक उभर आई। नीलवेश ने आगे कहा कि जब मैं तुम्हें काम करते देखता हूं तो मुझे महसूस होता है कि इंसान की सबसे बड़ी खूबसूरती उसका समर्पण होता है, और शायद इसी वजह से मैं हर दिन तुम्हारे और करीब आता चला गया हूं। आरती ने कभी अपने बारे में इस तरह नहीं सोचा था, लेकिन उस पल उसे एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई, उसकी जिम्मेदारियां और उसका अकेलापन सब धीरे धीरे किसी अनदेखे सहारे की ओर बढ़ते रहे हैं। वह हल्के से मुस्कुराए और बोली कि अगर मैं आगे बढ़ पाई हूं तो इसलिए क्योंकि रास्ते में कुछ लोग चुपचाप ताकत बनकर साथ खड़े रहे और तुम उन सबसे आगे हो। ये सुनकर नीलवेश ने पहली बार साहस करके उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और कहा कि अगर तुम चाहो तो ये सफर हम दोनों मिलकर आगे भी तय कर सकते हैं। आरती ने दूर पहाड़ों की ओर देखा, जहां अंधेरा धीरे धीरे उतर रहा था और छोटे छोटे घरों की रोशनी जगमगा रही थी। उसे लगा कि जीवन ने पहली बार उसे एक ऐसा मोड़ दिया है जहां संघर्ष की कठोरता के बीच एक नर्म, मीठी और बेहद सच्ची जगह भी मौजूद है। वह धीरे से बोली कि सफर लंबा है, लेकिन अगर साथ में कोई ऐसा हो जो समझता भी है और संभालता भी है तो रास्ते आसान हो जाते हैं। नीलवेश की आंखों में चमक भर आए और दोनों घाटी के शांत माहौल में कुछ देर बिना बोले खड़े रहे, मानो शब्दों की जगह दिलों ने बात कर ली हो। और उसी शाम आरती को पहली बार महसूस हुआ कि जिंदगी सिर्फ जिम्मेदारियों की कहानी नहीं बल्कि उन लोगों की भी कहानी है जो मुश्किलों के बीच आपका हाथ पकड़कर कह देते हैं कि चलो आगे का रास्ता साथ साथ तय करते हैं। और यहीं से आरती और नीलवेश की साझी यात्रा की शुरुआत हुई, न जिम्मेदारियों से भागते हुए बल्कि एक दूसरे की ताकत बनते हुए, जैसे दो रोशनियां जो मिलकर किसी अंधेरे रास्ते को हमेशा के लिए उजाला दे दें। निर्णय कंक्लूजन। आरती और नीलवेश की लंबे संघर्षों, जिम्मेदारियों और चुनौतियों से भरी यात्रा आखिरकार एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां दोनों समझ जाते हैं कि किसी भी बदलाव की असली ताकत अकेलेपन में नहीं बल्कि उन लोगों के साथ में है जो सच्चे मन से साथ चलते हैं।
रेवापुर से शुरू हुआ सफर पहाड़ी इलाकों तक फैला और फिर राज्य भर में उन दोनों के काम की गूंज सुनाई देने लगी। लोग आरती को सिर्फ एक समाजसेवी नहीं बल्कि उम्मीद का चेहरा मानने लगे और नीलवेश को वह साथी जिसने हर कदम पर उसकी सोच को तकनीक, तर्क और भरोसे के साथ मजबूत किया। अंत में जब दोनों घाटी के किनारे खड़े होकर आने वाले कल की योजनाओं पर बात करते हैं तो वे समझते हैं कि यह सफर न तो किसी एक का था और न ही यह यहीं खत्म होता है, बल्कि अब उनकी साझी मेहनत, साझी नियत और साझी जिम्मेदारियां ही आने वाले समय में नए बदलाव का रास्ता तय करेगी। और इसी एहसास के साथ कहानी यह बताती है कि जीवन में संघर्ष चाहे जितने भी हों, अगर साथ कोई ऐसा हो जो समझता है, संभालता है और मन से साथ चलता है तो कठिन से कठिन रास्ता भी रोशनी से भर जाता है। सारांश समरी। कहानी आरती के इर्द गिर्द घूमती है, जो रेवापुर नाम के कस्बे में रहते हुए समाज की समस्याओं को हल करने में अपना जीवन लगा देती है। जलाशय परियोजना की सच्चाई उजागर करने से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों के पुनर्वास तक, वह लोगों की सुरक्षा और भलाई को सबसे ऊपर रखती है। नीलवेश नाम का इंजीनियर उसका सबसे भरोसेमंद साथी बनता है और दोनों मिलकर कई संकटों का हल निकालते हैं। समय के साथ नीलवेश आरती की हिम्मत, संवेदनशीलता और सच्चाई से प्रभावित होता है और आरती को भी एहसास होता है कि उसके लंबे सफर में ये साथ एक अनकहा सहारा बन चुका है। अंत में दोनों ये निर्णय लेते हैं कि भविष्य की जिम्मेदारियां और चुनौतियां वे साथ मिलकर निभाएंगे, और कहानी यह संदेश देती है कि संघर्ष जीवन का हिस्सा है, लेकिन सही साथी मिलने पर वही संघर्ष एक खूबसूरत और रोशन सफर बन जाता है।